नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर, डायरेक्टर वास आईएएस। आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए इस मुद्दे पर आया हूँ कि पिछले कुछ दिनों में मेरे से कई पत्रकारों ने भी संपर्क किए कि जिस प्रकार से डिजिटली सरकार का विरोध किया जा रहा है युवाओं के द्वारा, वो किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है। तो कुछ बिंदुओं को मैं रखूँगा, इसमें सहमति और असहमति दोनों हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से और जिस चीज़ को लेकर विरोध किया गया है, वो विरोध नहीं है, वो एक्चुअली में मांग है। मांग और विरोध दोनों अलग चीज़ें होती हैं। आज के इस कोरोना संकट काल में जब एक बड़ी महामारी हमारे सामने खड़ी है, हम सरकार के खिलाफ धरना नहीं दे सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो हमारे पास डिजिटल माध्यम बचता है। और डिजिटल माध्यम से हम अगर अपना सरकार से अपनी मांग रख सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मांग हमारा अधिकार है। जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में राज्य स्तरीय सरकारों के द्वारा, केंद्र स्तरीय सरकारों के द्वारा और अन्य संस्थाओं के द्वारा परीक्षाओं को लेकर कभी धांधली बताकर, तो कभी परीक्षाओं के में कोरोना संकट काल बताकर, कभी रिजल्ट में देरी करके, कभी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विभिन्न तरीके के बहाने बनाकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है, वो उसको मैं कभी भी उचित नहीं मान सकता। और मैं उन सभी विद्यार्थियों के साथ हूँ जो इस लड़ाई में इस तरीके से शामिल हैं। कुछ शिक्षकों के द्वारा इस प्रकार की आवाज़ उठाए गए, ये भी अच्छी बात है। विद्यार्थियों के द्वारा आवाज़ उठाई गई, ये भी अच्छी बात है। जहाँ तक वीडियो को लाइक और डिसलाइक करने का सवाल है, तो इसमें किसी भी तंत्र को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम किसी वीडियो को लाइक करके सुपरहिट बना सकते हैं, तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये भी हमारा अधिकार है। और अगर हमारी मांगों को माना जाता है, तो निश्चित रूप से आगे हम जिसका भी वीडियो देखेंगे उसको लाइक भी करेंगे और उसको हिट भी बनाएंगे। यहाँ सरकार को और तंत्र को समझने वाली बात यह है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि ना तो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, ना रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, ना ही आपको मध्य प्रदेश जैसे राज्य स्तरीय लोक सेवाओं की परीक्षाएं होती हैं उसमें कोई एग्ज़ाम हुआ है। और एग्ज़ाम अगर एक दो एग्ज़ाम हुआ भी है तो उसका रिजल्ट नहीं, और रिजल्ट नहीं है तो अगर रिजल्ट आप नहीं देंगे, समय पर परीक्षा नहीं लेंगे और समय पर रिजल्ट नहीं देंगे, तो बच्चे अपने भविष्य को लेकर कैसे निश्चिंत होंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी भी फॉर्म को निकालती है कोई संस्था, या जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ने एमपीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट निकाला, तो उसकी लास्ट तिथि निर्धारित कर दी जाती है कि 31 तारीख तक या 1 तारीख तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो एक तिथि निर्धारित कर दी गई। तो जब तिथि निर्धारित कर दी गई, तो उसी तरीके से परीक्षा और उसके परिणाम की भी तिथि निर्धारित होनी चाहिए। तो मेरा सुझाव और मांग दोनों सरकार से ये है कि सरकार जितने भी राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं को समय पर आयोजित करने, उसमें धांधली की जांच करने और उन परीक्षाओं को समय पर परिणाम घोषित करने के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित करें। ट्रिब्यूनल गठित करने के बाद उन सभी राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय परीक्षाओं के परिणाम और परीक्षाओं के आयोजन से लेकर सभी बिंदुओं पर उस ट्रिब्यूनल की जवाबदेही सुनिश्चित करें। अगर जवाबदेही सुनिश्चित होगी तो इस प्रकार की चीज़ें शायद कम देखने को मिलेंगी। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि आरक्षण को लेकर, कभी ओबीसी के आरक्षण को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, पुलिस के एग्ज़ाम, अन्य चीज़ों पर रोक लगा दी जा रही है। एक तरह से कहा जाए कि टाला जा रहा है। आप इलेक्शन नहीं टालते, आप बाकी चीज़ें नहीं टालते। अभी कुछ लोगों ने, सरकार के लोग, कुछ लोगों ने देखा, मैंने बयान दिए कि कोरोना संकट काल में कैसे होंगी परीक्षाएं, कहाँ आयोजित होंगी परीक्षाएं। तो कैसे AIEEE का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम टाइम से हो रहे हैं। आप देखें कि नेट के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने कई सारे एग्ज़ाम लिए हैं और लेने वाली है यूपी गवर्नमेंट। तो बहुत सारे जगह पे एग्ज़ाम हो रहे हैं। आप बहाना मत बनाइए। अगर आप सारी चीज़ें डिजिटल कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया का प्लान दे रहे हैं, तो परीक्षाओं के आयोजन के लिए भी डिजिटल व्यवस्था कर दीजिए अगर कोरोना संकट काल है। लेकिन इस तरीके के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना कभी भी उचित नहीं है। मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे परीक्षाओं, जो बड़ी परीक्षा मानी जाती है, और उससे जो अधिकारी बन के आते हैं, उनकी मानसिक स्थिति को देख रहा हूँ मैं कि प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद भी
अच्छा मार्क्स आ रहा है उनका, उसके बाद भी उनके मन में संदेह है, उनका जुनून धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि परीक्षा की तिथि नहीं आ रही। तो आप इस तरीके की चीज़ें ना करें। जो लोग भी डिजिटली सरकार से अपनी मांग उठा रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ, मेरी संस्था उनका समर्थन करती है। और जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों को, तथा जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, जो किसी अन्य जगह पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों के साथ हम और हमारी संस्था खड़ी है। दूसरी बात कि अभी एक चीज़ मैंने देखा कि मध्य प्रदेश के कुछ युवा जो भोपाल में जा रहे हैं 4 तारीख को धरना प्रदर्शन करने कि पुलिस भर्ती के लिए। तो देखिए, धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। ये डिजिटली माध्यम अच्छा माध्यम है, क्योंकि कोरोना संकट काल ये एक ऐसी चीज़ है जिसको जो बिन बुलाई मेहमान की तरह है। तो हम ऐसी खतरनाक स्थिति में जाकर धरना प्रदर्शन ना करें तो बेहतर है। डिजिटली विरोध करें सरकार से, डिजिटली मांग भी कर सकते हैं सरकार से। तो विरोध और मांग आपका अधिकार है, आप करें। और सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार के समस्याओं के समाधान के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाए। हर समस्या कोर्ट पर छोड़ी नहीं जानी चाहिए। अगर आप कोर्ट पर छोड़ेंगे तो कोर्ट के पास समय नहीं है, वो एक डेट दूसरा डेट, दूसरे डेट से तीसरा डेट, वो सनी देओल वाला डायलॉग, तारीख पे तारीख। तो तारीख पे तारीख से बच्चों के भविष्य से आप खिलवाड़ होगा। और अगर सही में आप कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी नेता अगर इस देश का भला चाहता है तो ये समझ ले कि वो उसको युवाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस प्रकार से किसानों के लिए योजनाएं हैं, किसानों का ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार से हमारे देश में युवाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और दुनिया का सबसे युवा देश होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उस युवा संसाधन का सदुपयोग कर पाए। अगर सदुपयोग नहीं कर पाए तो ये हमारी सबसे बड़ी असफलता होगी, और किसी भी सरकार और किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी असफलता होगी। तो सभी राजनीतिक दलों से, सभी सरकारों से मेरा विनम्र निवेदन है, इन चीज़ों में विद्यार्थियों का साथ दें, युवाओं का मनोबल बढ़ाएं और उनके भविष्य के लिए एक बार ज़रूर सोचें। कोरोना संकट काल है, इसीलिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपनी मांगों को मांगना गलत नहीं है, तो अपनी मांग उठाते रहें, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहें। गीता में भी कृष्ण ने अपने अधिकारों के लड़ने के लिए पांडवों को सलाह दिया था। मैं भी आपको सलाह देता हूँ, आप लड़ते रहें, अपने अधिकार की मांग करते रहें। जय हिंद।